बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे मौज़ूआत कुछ अहम हैं। एक तो अमेरिका ने 10 ममालिक पर मुश्तमिल एक दिफाई फ़ोर्स, या आप उसे कह लें कि एक 10 रुकनी इत्तेहाद बनाया है, जो बहीरा अहमर में अमरीकी और इसराइली जहाज़ों की हिफाजत करेगा। इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। इसके अलावा आर्मी चीफ़ अमेरिका में है, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े की है। वो उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ़ के दौरे की। उन्होंने अमेरिका में एक अमेरिकी थिंक टैंक और मीडिया के नुमाइंदों से एक नशिस्त की, और इस नशिस्त में उन्होंने पाकिस्तान की ख़ित्ते में पोजीशन को वाज़े किया। उन्होंने गज़ा के हवाले से भी बात की और कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया वहाँ पर। और उन्होंने अमरीकियों को ये वाज़े किया कि कश्मीर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक तयशुदा, यानी पूरी दुनिया में ये एक मुतनाज़ इलाका, तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है, और इसमें इंडिया को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपनी मन मर्ज़ी करे और उसकी पोजीशन तब्दील करे। इस पर उन्होंने कहा कि इंडिया का ये जो इक़दाम है वो आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के भी सरीहन खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा जो ख़ित्ते में मशरिक़ वस्ता में बिलख़ुसूस तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, इस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, बल्कि हम अपने मफादात और पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ताल्लुकात बनाते हैं। दोस्तों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हैं और हम इस पॉलिटिक्स, ब्लॉक पॉलिटिक्स में शामिल होना पसंद नहीं करते। ये मौजूदा जो ख़ित्ते में एक नया ब्लॉक तश्कील पा रहा है, जिसमें रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ख़ित्ते के ममालिक, शुमाली कोरिया शामिल हैं। तुर्की भी उसके उस ब्लॉक का हिस्सा है। तो इस हवाले से जो नई एक हदबंदी हो रही है दुनिया में, और नया ब्लॉक जो अमेरिका के मद्दे मुकाबिल तश्कील पा रहा है और ताकत का जो झुकाव है वो इस तरफ आ रहा है, तो इस पर उन्होंने अमरीकियों को यकीन दहानी करवाई कि आप पाकिस्तान के हवाले से फ़िक्रमंद ना हो। चूँकि पाकिस्तान जो है वो उसकी एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान अपने फ़ैसले करता है। और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के लिए भी अहम है और अमेरिका के लिए भी इसकी अहमियत किसी तौर भी कम नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर कश्मीर के हवाले से ये कहा कि मोदी ने जो ये फ़ैसला किया है और भारतीय अदालत ने जो आर्टिकल मुअत्तल किया है 370, ये कश्मीर एक तयशुदा और तस्लीम शुदा मुतनाज़ मामला है, तो इसमें भारत ये इक़दाम नहीं कर सकता जो उसने किया है। गज़ा के हवाले से भी आर्मी चीफ़ ने कहा कि गज़ा पर जो है वो इसराइल बेपनाह मज़ालिम कर रहा है और हम इन मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। यहाँ पर उन्होंने वही मौक़िफ़ दोहराया जो वज़ीर-ए-आज़म भी इस पर बात कर चुके हैं कि जो मामला फ़लस्तीन का इशू है उसका 2 रियासती हल की पाकिस्तान हिमायत करता है, जबकि ये आर्मी चीफ़ का मौक़िफ़ है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है, हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है, लेकिन अवाम का ये मौक़िफ़ नहीं है। नाज़रीन, इस हवाले से हम वाज़ेह करते चलें कि अवाम 2 रियासती हल के हामी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ये कहते हैं कि इसराइल का वजूद नाजायज़ है और इसराइल को एक नाजायज़ रियासत के तौर पर डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान के अवाम, और ये कहते हैं कि यह फ़लस्तीन की ज़मीन है और यहाँ पर 1947-48 में ये मारद वजूद में आने वाला इसराइल नाजायज़ रियासत है और उसको तस्लीम नहीं करते। यानी पाकिस्तान के अवाम 2 रियासती हल के हामी नहीं है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हिमायती है। तो इस हवाले से ये दौरा बिहार है, इस पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। हुकूमत और फ़ौज को या अपने अवाम को कायल करना होगा या फिर अवाम की राय से ख़ुद मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए, यही इसका हल है। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने जो गज़ा के हवाले से बात की वो भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रहा है और ये जो है वो दहशतगर्दी है और उसकी हम मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने, हमारा जो दूसरा मौज़ू था वो बहीरा अहमर में नई फ़ोर्स, नया इत्तेहाद तश्कील पाया है, और इस इत्तेहाद में अमेरिका की ज़ेर क़यादत तश्कील पाने वाले इस इत्तेहाद में 10 ममालिक शामिल हैं, जिनमें अमेरिका के अलावा बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड और बहरीन शामिल है। नाज़रीन, ये सारे ममालिक जो है वो मिलकर इसराइल जाने वाले जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। जो यमन की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम यहाँ से गुजरने वाले अमरीकी जहाज़ों को और उन जहाज़ों को निशाना बनाएंगे जो इसराइल के लिए सामान लेकर जा रहे हैं,
तो इस हवाले से ये बड़ी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है यमनियों का, और उन्होंने बहुत सारे जहाज़ों पर हमले भी किए हैं, जिसके बाद अब जो है इस रूट पर जहाज़ों की आमद और रफ्त जो है वो रुक चुकी है या बहुत हद तक कम हो गई है। तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है अमेरिका का भी और बाकी यूरोपीय ममालिक का भी, क्योंकि ये जो बहीरा अहमर है ये एक शॉर्टकट तरीन पट्टी है कि जो तैयारे जो जहाज़ बहरी जहाज़ वहाँ से आते हैं वो अगर इस बहीरा अहमर से गुजरते हैं तो उनके लिए इधर बहीरा हिंद की तरफ आना और बाकी ममालिक तक पहुंचना वो इंतहाई आसान है। और अगर वो ये रास्ता उनके लिए बंद हो जाता है तो उनके लिए फिर ऊपर से होकर आना वो 9 दिन लग जाते हैं अगर वो ऊपर से होकर आते हैं। तो ये आप अगर नक्शा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नक्शे में जो नीली लाइन ज़ाहिर की गई है वो ये बहीरा अहमर का रूट है, जबकि जो सुर्ख लाइन इसमें दिखाई गई है ये लाइन आप देखें तो ये बहुत ऊपर से होकर एक लॉन्ग टर्म का वो है पीरियड है जिस पर ये इनको जहाज़ों को गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर 7 से 9 दिन लगते हैं इस रूट पर, जबकि एक दिन में अगर ये बहीरा अहमर से गुजरते हैं तो ये एक दिन में यहाँ से गुजर कर अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। तो इस हवाले से भी जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार है अमेरिका और उसके इत्तेहादी। तो इस हवाले से ये 10 ममालिक का जो है वो इत्तेहाद बनाया गया और इसमें ये भी इतलात है कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और ये भी कहा गया है, कुछ गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं कि पाकिस्तान ने अपना बहरी बेड़ा तगरुल जो है वो उधर भेजा है, जबकि इसकी बाज़ाब्ता तौर पाकिस्तान की जानिब से तो अभी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कुछ गैर मुसद्दक़ा इतलात मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान ने भी अपना जो है वो बहरी बेड़ा वहाँ पर भेजा है जो इस फोर्स में शामिल होगा, इस इत्तेहाद का हिस्सा होगा। और यमन को इस हवाले से जो है इसराइल जाने वाले जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा यमन के मुकाबले में। और नाज़रीन यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सऊदी अरब और यूएई ने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इसराइली जो जहाज़ है या इसराइल की जो हिमायत में यहाँ से सामान जा रहा है हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते और हम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बनने वाले इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़ाहिर है काफ़ी अरसे बाद यमन के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हुए हैं और अब सऊदी अरब नहीं चाहता कि एक बार फिर वो यमन के सामने आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि पिछली जो जंग थी उसमें भी सऊदी अरब को यमन के मुकाबले में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब जो है वो सऊदी अरब इस चीज़ का इदराक रखता है कि अगर यमन के साथ दोबारा जंग होती है तो फिर नुकसान सऊदी अरब का ही होना है। तो इस हवाले से सऊदी अरब और यूएई ने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार किया है, जबकि बाकी जो ये 10 ममालिक हैं उनका इत्तेहाद जो है वो इस बहरा अहमर में तैनात होंगे और वहाँ से जो इसराइल जाने वाले अमरीकी और दीगर जहाज़ होंगे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो समझ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।